तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सुप्रीम बैटल ऑफ पीस के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके दोस्तों प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें शागान को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि शागान वाटर के अंदर चला जाता है, जहाँ दोस्तों वो वाटर के अंदर डिवाइन फिश को ढूंढने लगता है। तभी दोस्तों हम वहीं पर दो और डिसेबल्स को भी देखते हैं जो डिवाइन फिश को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें जमीन के अंदर कोई चीज हिलती हुई नजर आती है। तभी दोस्तों वो समझ रहे होते हैं कि ये डिवाइन फिश है। ये कहते ही दोस्तों दूसरी तरफ हमें शागान को दिखाया जाता है, जहां दोस्तों हम देखते हैं कि शागान के सामने एक बहुत बड़ी ड्रैगन स्प्रिट आ जाती है, जिसे देखकर दोस्तों शागान वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, जीलोंग क्या ये अभी तक है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि शागान उस स्प्रिट को देखकर चौंक जाता है और वहीं पर ही दोस्तों हम उस जीलोंग स्प्रिट को देखते हैं, जहाँ जीलोंग स्प्रिट कहती है कि शागान तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम काफी ज्यादा डेयर वाले पर्सन भी हो जो किसी भी डेयर को एक्सेप्ट करने से नहीं घबराता। मुझे तुम काफी ज्यादा अच्छे लगते हो, मगर तुम्हारे यहाँ पर बार बार आने से मैं काफी ज्यादा तंग हो चुकी हूँ। अब मैं इसका बदला तुमसे लेकर ही रहूंगी। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम शागान को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और माफी मांगने लगता है। हाँ दोस्तों हम देखते हैं कि शागान कहता है कि जीलोंग तुम जैसा कहोगी मैं वैसा कहूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं जीलोंग और शागान की बातें चल रही होती है और वहीं पर ही दोस्तों वो दो डिसाइपल भी आ जाते हैं, जहां वो दो डिसाइपल इतनी बड़ी स्प्रिट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि इन दोनों डिसाइपल की आवाज वहां पर इस स्प्रिट ने सुन ली होती है, जहां जीलोंग स्प्रिट कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ इस पत्थर के पीछे छुपे हुए, जो तुम्हारे पास किंग बैग है उसे छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं शागान भी वहाँ से भाग जाता है और वहीं पर ही वो दोनों डिसाइपल भी वहाँ से दोस्तों भाग जाते हैं। वहीं पर ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि सूबी अपनी उस कल्टीवेशन से एक जाल क्रिएट करता है, जिस जाल में दोस्तों वो उस डिवाइन फिश को पकड़ने की कोशिश करता है और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी ने काफी ज्यादा डिवाइन फिश कंट्रोल कर ली होती है और काफी ज्यादा ही उसने उस जाल में कैद कर ली होती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि तभी दोस्तों सूबी कहता है कि 28 दानी डिवाइन फिश बस मुझे पकड़नी है, उसके बाद फिर मैं एक किंग बैग ढूंढूंगा, उसके बाद फिर मैं अपनी कल्टीवेशन को इतना ज्यादा पावरफुल कर लूंगा और अपनी शक्तियों को इतना ज्यादा बढ़ा दूंगा कि फिर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये कहने की ही देर होती है। तभी दोस्तों हम वहाँ पर देखते हैं लिंगर की एंट्री होती है, जहाँ लिंगर आती है और कहती है कि मास्टर सूबी मैं आपके लिए वो किंग का बैग ढूंढ कर ले आई हूँ। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि मेरी एक मुसीबत तो हल हो गई, अब मुझे उस किंग के बैग को ढूंढने के लिए ज्यादा पार नहीं होना पड़ेगा। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी लिंगर से कहता है कि अपनी पावर से कुछ डिवाइन फिश मुझे पकड़ के दो, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लिंगर को देखते हैं जो आगे बढ़ती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से वहाँ पर काफी ज्यादा डिवाइन फिश पकड़ लेती है और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे ही फिश पकड़ती है वो उसको सूबी के पास ला कर देती है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी एक बहुत बड़े पोर्ट में उन फिश को डाल देता है और वहाँ पर ब्लू स्पिरिट फायर अटैक को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी काफी ज्यादा देर तक रिफाइन करता है और दोस्तों वहीं पर ही उसके रिफाइनिंग प्रोसेस कामयाब हो जाता है, जहाँ दोस्तों वो ब्लू स्पिरिट को रिफाइन कर लेता है छोटी छोटी स्पिरिट बॉल्स में। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो उस स्पिरिट बॉल्स को उठाकर वहाँ से कहता है कि अब मुझे वाटर से बाहर निकलना होगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उस वाटर से बाहर निकलता है तभी दोस्तों वो लेडी डिसेबल सूबी के सामने खड़ी होती है, जहाँ वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि वो अपनी अटैकिंग पोजीशन में आ जाती है। कर दोस्तों वहीं पर ही हमें पता चलता है कि वो सूबी के लिए अपने अटैक को नहीं निकाल रही होती, बल्कि वो वहाँ पर उस डिवाइन फिश को कंट्रोल में ला रही होती है, जहाँ दोस्तों हम उस बिग डिवाइन फिश को देखते हैं जो काफी ज्यादा बड़ी होती है, जिसे दोस्तों हम देखते हैं वो लेडी डिसेबल वहीं पर कंट्रोल में लाकर पकड़ लेती है। वहीं पर ही दूसरी साइड दोस्तों हम सूबी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि जिया ऐसे ही एक साधारण लड़की नहीं है, ये काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा मत वाली लड़की है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी वहाँ पर जिया के बारे में काफी कुछ सोच ही रहा होता है और वहीं पर ही जिया भी सूबी को देखती है, मगर दोस्तों वहाँ पर उनके बीच में कोई बात नहीं होती। तभी दोस्तों दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिया भी चली जाती है साइड पर और वहीं पर ही दोस्तों सूबी भी चला जाता है साइड पर और दोनों ही बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ दोस्तों वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं। तभी दोस्तों देखते ही देखते वहाँ पर एक डिसेबल खड़ा होता है, जिसे एक डिवाइन फिश नजर आती है, जिस बिग डिवाइन फिश को देखकर वो कहने लगता है कि ये डिवाइन फिश यहाँ जा रही है, जल्दी से इसे पकड़ो कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि सारे डिसेबल उस डिवाइन फिश को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं,
मगर दोस्तों वो डिवाइन फिश वहाँ उनके हाथों से निकल जाती है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि ये लोग खड़े होकर इस बात के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि वो डिवाइन फिश कहाँ गई। तभी दोस्तों आसमान में एक जोरदार बिजली खड़कती है, जिसे देखकर दोस्तों वहाँ पर जितने भी डिसेबल खड़े होते हैं सबके सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो अपनी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को यूज करके यहाँ पर अपने आप को हाईली कल्टीवेट कर रहा है। तभी दोस्तों वहीं पर ही जो लेडी डिसेबल खड़ी होती है उसे जिया नजर आती है, जहाँ वो कहती है कि ये तो जिया है, ये जिया ही कल्टीवेट कर रही है। तभी दोस्तों हम जिया को देखते हैं जो अपनी स्पिरिट को भी वहाँ पर निकाल लेती है और अपनी पावर का सही तरीके से यूज कर रही होती है। दोस्तों दूसरी साइड हमें वहाँ पर सूबी को दिखाया जाता है। सूबी भी दोस्तों काफी ज्यादा कल्टीवेशन कर चुका होता है, वो भी अपनी पावर स्किल्स को सबको दिखाता है, जहाँ दोस्तों उसकी पावर्स को देखकर वहाँ जितने भी डिसेबल खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो जिया को बराबरी की टक्कर दे रहा है। ये बात कहते ही दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि यहीं पर एल्डर सांग और एलिस हेड और वहाँ पर क्वीन की एंट्री होती है, जहाँ तीनों आते हैं। और तभी दोस्तों हम एल्डर सांग को देखते हैं जो कहता है कि सूबी इधर आओ, आज तुम्हारा फैसला होकर ही रहेगा। और दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं सूबी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं, तब वो अपनी कल्टीवेशन में बिजी होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि एल्डर सांग उसे ज्यादा दफा बुलाता है, मगर दोस्तों सूबी बिल्कुल भी नहीं जवाब दे रहा होता। तभी दोस्तों एल्डर सांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि सूबी तुम आ रहे हो या मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो क्वीन खड़ी होती है वो कहती है कि एल्डर सांग तुम उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, वो कल्टीवेट कर रहा है, उसे इतना डिस्टर्ब मत करो। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें शागन को भी दिखाया जाता है। वहीं पर ही दोस्तों एल्डर सांग फिर से कहता है कि सूबी इधर आ जाओ। तभी दोस्तों हम देखते हैं सूबी अपनी कल्टीवेशन को वहीं पर ही स्टॉप करता है, कहता है कि आपको तमीज होनी चाहिए और आपको किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो बंदा कल्टीवेशन कर रहा है या वो अपनी कल्टीवेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है तो आप उसे डिस्टर्ब करने वाले कौन होते हैं। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम एल्डर सांग को देखते हैं जो सूबी से कहता है कि तुम ज्यादा बकवास नहीं करो, तुम्हारा एल्डर हूँ और मेरा बस चाहे मैं जो भी करूँ, मैं तुम्हें बुलाऊं या मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूं, ये मेरी मर्जी है और ये मेरी पूरी अकेडमी है, मैं भी जो चाहूँ मैं वो करूंगा, तुम्हारा कोई काम नहीं। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि उसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि ये अकेडमी आपकी है, लेकिन उसके बाद मुझे गलती से भी डिस्टर्ब मत करना वरना तो आपके साथ अच्छा नहीं होने वाला। ये बात सुनते ही दोस्तों एल्डर सांग को भी वहाँ गुस्सा आने लगता है, वो कहता है कि तुम फिर से बकवास कर रहे हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस क्वीन को देखते हैं जो कहती है कि एल्डर सांग आप चुप करें, मैं इससे आराम से बात कर लूंगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है क्वीन सूबी से पूछती है कि तुमने अपने फेलो डिसेबल को क्यों मारा, मुझे इसका हिसाब दो, और अगर तुमने अपने फेलो डिसेबल को वाकई में मारा है तो इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। ये बात कहते ही दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।